अच्छा बेटे, अब हमारे पास आय जो है ना हमारा बड़ा अच्छा यानी कि आसान सा, मैं आपको एक और इसकी जो है ना तस्वीर दिखाती हूँ कि जहां से हमें इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कंपैरिजन। अच्छा, ये देखो, ये जो हमारे यहाँ ब्लैक पार्ट होता है ना आय का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाहर जो ये हमारा कलर्ड पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? आयरिस बोलते हैं। ठीक हो गया। आय, इनके बाहर जो ये प्रोटेक्टिव सी लेयर आप देख रहे हो ना, जो इसके साइड व्यू में देख रहे हो, ये सारा हमारा क्या होता है? इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक हो गया। अच्छा, कॉर्निया। अच्छा, ये जो इसके साथ वाला जो हमारे पास है, पीछे जो होता है हमारे इस आइरिस और प्यूपिल के पीछे क्या चीज होती है? ये हमारा लेंस होता है। ठीक हो गया। लेंस के साथ हमारे पास क्या होती है? ये हमारे मसल्स हैं जो इसके, जिन्होंने इसको होल्ड किया हो। ठीक। अच्छा, ये सारे का सारा हमारे पास क्या रहता है? इसके बाद ये पीछे वाला हमारे पास क्या है? ये हमारा रेटिना है। ठीक है। रेटिना से पीछे हमारे पास क्या है? हमारे जो है वो ऑप्टिक नर्व जा रही होती है। ठीक हो गया। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? कि वो हमारी सिग्नल्स को किस में करेगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी। और वो हमारी एक जो विजन का जो प्रोसेस है, या जो विजन की का जो मैकेनिज्म है, उसको स्टार्ट करेगी। ठीक है पूरा। तो वो एक इमेज बनाएगी हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है? तो ह्यूमन आई जो है हमारे पास क्या है? कि ये एक इसका जो मेन मैकेनिज्म है, या कैमरास जो है वो बेसिकली ह्यूमन आई के मैकेनिज्म पे बने। ठीक है। जिनका काम क्या था? कि कैमरास क्या करते थे? फोकस करते थे लाइट को किस पे? फिल्म पे करते हैं। तो इसका काम भी हमारे पास क्या है? जो कॉर्निया और लेंस है, उनका काम क्या है? कि वो हमारे पास जो है उसी कैमरा के लेंस की तरह लाइट को फोकस करते हैं हमारे रेटिना पे, हमारी आंख के पर्दे पे। और उसको क्या करेंगे? उसका एक इमेज बनाते हैं। तो मेन पार्ट में हमारे पास क्या था? कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, एक्वोस्विमर, लेंस, विट्रोस्विमर, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है? कि ये जो ये हमारा कॉर्निया है ना, इसमें और ये हमारे जो आइरिस है, इसके दरमियान में एक लिक्विड मौजूद होता है। इसके बाद लेंस से रेटिना के दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद होता है? एक लिक्विड मौजूद होता है, जिसका काम क्या है? जो जो कि एज ए मीडियम है, जो सिग्नल्स हैं, लाइट के सिग्नल्स हैं, उनको एज ए मीडियम जो है वो आपके पास जो है वो ट्रेवल करवाता है। ठीक है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हमारा एक्वस ह्यूमर। और जो दूसरा है हमारे पास, ये जो पीछे बना हुआ है लेंस के बाद रेटिना के दरमियान, इसको हम बोलते हैं विट्रस। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? कि लाइट जो है वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? आपका ये जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल जो वाटरी सी लिक्विड सा है ये हमारा। ठीक है। कॉर्निया के साथ ये कहाँ जाती है हमारे पास? कॉर्निया में जाती है, और वहां से कहाँ जाएगी? मैंने क्या कहा था? कि कॉर्निया के पीछे क्या चीज मौजूद है? हमारे पास एक्वस ह्यूमर मौजूद है। ठीक है। और ये कहाँ पर जाती है हमारे पास? जो हमारा वो जो कलर्ड पार्ट के दरमियान ब्लैक पार्ट है। ठीक है। जो कलर्ड पार्ट है वो क्या है? वो आइरिस है। और ब्लैक पार्ट क्या है? हमारे पास प्यूपिल है। प्यूपिल का जो साइज है उसे कौन करता है कंट्रोल? आइरिस कंट्रोल करता है। और वो लाइट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट होता है। तो लाइट कहाँ पर फोकस होगी हमारे पास? वो हमारे लेंस से होती हुई कहाँ जाएगी? हमारे रेटिना पे जाएगी। लेकिन दरमियान का मीडियम क्या है? हमारा विट्रस ह्यूमर है। अच्छा, अब रेटिना पे क्या होते हैं हमारे पास? दो टाइप के सेल होते हैं, कॉन्स और रॉड्स। उनका काम क्या है? कि वो जो लाइट के सिग्नल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो फिर हमारी ऑप्टिक नर्व उसको लेगी और कहाँ जाएगी? हमारे ब्रेन में जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी के स्टेप बाय स्टेप के हमारे पास क्या था? कॉर्निया क्या है? लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग है, और आई बाउल को उसने पूरा सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है। तो कॉर्निया एक्ट एज ए लेंस, जो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अंदर की तरफ लेके जाता है। एक्वोसोम क्या है? कि इसके नीचे क्या होता है? द फ्लूइड बीनीथ द कॉर्निया। ठीक है। और इसकी कॉम्पोजिशन किस तरह की है? जैसे ब्लड प्लाज्मा की है। ठीक हो गया। तो वो उसका काम क्या है? हमारे पास हेल्प करता है कॉर्निया को शेप देने के लिए और आई को नरिशमेंट देने के लिए। ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर है। आइरिस और प्यूपल क्या है हमारे पास? इसकी लाइट जो है वो कहाँ से, ये इधर से कहाँ पहुंचती है हमारे पास? कॉर्निया से।
हमारी ओपनिंग में जो है ब्लैक वाला हिस्सा प्यूपल में पहुंचती है, और उसको कौन कंट्रोल करता है? आयरिस करता है, ठीक है। और ये जो हमारा कलर्ड पार्ट है, और बेसिकली क्या है हमारे पास इसका, यानी कि जब आपके पास क्या कहते हैं, कम लाइट होती है, ठीक है, देखने के लिए क्या होगा, तो ये डायलेट हो जाता है आपका प्यूपिल, ताकि ज्यादा लाइट जाए और आप इमेज परसीव कर सको। लेंस का काम क्या होता है? फोकस करना है लाइट का जो कॉर्निया से आ रही है, और वो जो है आपके नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को सबको फोकस करना। अच्छा, जो आपके मसल्स होते हैं ना, जो लेंस को कंट्रोल किया होता है जिन्होंने, और इसकी फोकसिंग में हेल्प करवाते हैं, तो उसको क्या कर, उनको कहते हैं सिलरी मसल्स, ठीक है। रिलैक्सिंग टू फ्लैटन द इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, और जो करीब वाले होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। विट्रेस ट्यूमर क्या होता है कि हमारे पास अच्छा, अब लाइट को एक्चुअली फोकस होने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है, तो इसीलिए हमारे पास जो दरमियान की जो कैविटी है वो डिस्टेंस है, ठीक है ना। और उसके दरमियान में हमारे पास क्या है कि एक फ्लूइड चाहिए होता है जिसके थ्रू सिग्नल्स प्रोपोगेट कर सके। तो डिस्टेंस, विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वाटरी जेल होता है जो सपोर्ट करता है आई को, और अलाउ करता है हमारे पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करने में। अच्छा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व हमने क्या था कि जो इंटरनल जो बैक है आई की, उसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और जब उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो उसपे क्या होते हैं? दो टाइप के सेल्स उधर मौजूद होते हैं, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स का क्या काम है कि वो डार्क और लाइट ऑब्जेक्ट्स में जो है ना देखने में हेल्प करती है, ठीक हो क्या? तो डार्क एंड डिटेक्ट लाइट एंड डार्क एंड हेल्प फॉर्म इमेजेस अंडर डिम कंडीशंस। जब लाइट कम हो तब इमेजेस बनाना। और कॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलर विजन, ठीक है। तो कॉन्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और ये इसका काम क्या होता है? ये एक्चुअली एक एक रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये नहीं करेंगे कि भाई रेड कलर है या ग्रीन है या ब्लू है। एक्चुअली कोई भी चीज जो हमें नजर आती है या हम किसी चीज का कलर परसीव कर पाते हैं, तो हम वो एक लाइट है, वो लाइट की वो खास फ्रीक्वेंसी है जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। लाइट, हर चीज क्या है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। जो हमें कोई डिफरेंट कलर अगर नजर आ रहे होते हैं चीजों की, तो उसका मतलब ये है कि कुछ लाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसका कलर बन रहा है, वो उस खास वेवलेंथ को जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इस वजह से हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट कलर के नजर आते हैं। ब्लैक कलर आपको ऑब्जेक्ट का नजर क्यों आता है? क्योंकि वो कलर एक्चुअली तमाम लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइट तमाम को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू हमारे पास क्या है कि वो रेंज ऑफ कलर्स हैं, वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हमारा जो है वो आंख डिटेक्ट कर पाती होती है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे कि ये अच्छा, जब कोई हम यानी कि किसी चीज को फोकस कर रहे होते हैं, तो जो लाइट है हमारे पास कहाँ पर जाती है? वो हमारे एक रीजन है, उसको क्या बोलते हैं? फोविया। उसको जो होती है अटैक कर, उसको बेसिकली स्ट्राइक करती है। तो फोविया क्या है? वहां पर हमारे पास क्या है? वहां पर कोन्स हैं जो कि आपके शार्प, यानी कि कोन्स हैं आपके, जो अलाउ करते हैं हमारे पास विजन की, इनके शार्पनेस, उसकी क्लैरिटी को जो है वो हमारे पास वो कर रहे हैं। तो और उसके बाद जो बाहर वाले जगह पे हमारे पास क्या है? रॉड्स हैं जो क्या करते हैं? आपके जो पेरिफेरल विजन है, जैसे अगर आप लोग अभी कहीं बैठे हुए हैं, जिस आप सामने देखें अपने सिर्फ एक पॉइंट पे जिसपे आपने फोकस किया हुआ है, आप सिर्फ उसको जब फोकस कर भी रहे हैं, तो उसके अलावा भी आपके पास क्या है कि आपको इर्द गिर्द की चीजें भी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपका पेरिफेरल विजन, ठीक है। कि जो फोकस किया हुआ है उसके बाद भी जो साइड वाला विजन हो गया। अच्छा, अच्छा, पेरिफेरल विजन के बाद हमारे पास क्या आता है कि जो रॉड और कोन्स हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये जो आपकी लाइट है, इसको लाइट सिग्नल्स को, जो हमने बात की थी, बार बार मैं करूंगी आगे भी इस बात को, कि जिस तरह मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी तरह एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ अपनी शेप चेंज करती है, ठीक है, फॉर्म चेंज करती है। तो अब लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी। और वो कहाँ जाएगी? आपकी ऑप्टिक नर्व उसको लेकर हमारे ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन क्या करेगी कि इस नर्व इम्पल्स को ट्रांसलेट करेगी, ठीक है, और उसकी 3 डायमेंशनल एक फॉर्म बनाएगी हमारे, ठीक है। और आपकी जो दोनों आईज है ना, ये दोनों मिलके उसकी यानी कि 3 डायमेंशनल शेप को फाइनलाइज करती हैं, और हम किसी भी
चीज को जो है किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो फिर उसको परसीव कर पाते हैं कि वो क्या चीज है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि कॉमन विजन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस, कि जिसमें आपके पास का ये जो हम कहते हैं ना कि आपकी करीब की नजर खराब हो गई है। ठीक है, फोकल पॉइंट आपके रेटिना से पहले आ जाता है, उसका पॉइंट बेसिकली चेंज हो रहा है। हाइपरोपिया आपके पास क्या, दूर की नजर खराब होना। ठीक है, जिसमें आपका फोकल पॉइंट जो है वो आपके रेटिना से पीछे कहीं चला गया है। अच्छा, प्रेस बायोपिया क्या होता है कि एज रिलेटेड फार साइटेडनेस के, एज के साथ जो कहते हैं ना कम 40 के बाद जो है वो दूर की नजर खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका लेंस जो है वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड, उसको जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यानी कि हार्ड टू ब्रिंग क्लोज ऑब्जेक्ट्स इनटू फोकस। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, एस्टिग्मेटिज्म जो है वो आपके पास क्या है कि जो आपका आई का जो कर्वेचर है वो ट्रूली स्फेरिकल नहीं रहा। ठीक है, तो वो जो लाइट है वो आपके पास जो है डिफरेंट, उसका फोकस खराब हो रहा है, जिसमें कहते हैं ना सिलेंड्रिकल नंबर लगा है। ठीक है, तो वो एस्टिग्मेटिज्म है तुम्हारे पास। इसके बाद आपके पास एक और मामला हैं। एक है ग्लूकोमा, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो है फ्लूइड प्रेशर जो है ना वो बेसिकली बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, जो मैं खाली से क्या हम बोलते हैं काला मोतिया कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल उसमें। कैटरेक्ट क्या होता है कि जो आपका लेंस है ना उसके ऊपर क्या होता है कि उस पे प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है, यानी कि वो हार्ड हो जाता है, उसकी क्लाउडिंग सी हो जाती है। इसको बोलते हैं सफेद मोतिया जो हमारे उसमें। ठीक हो गया। तो तीसरा एक और जो चीज है वो है मैक्युलर डीजनरेशन, यानी कि जो आपकी रेटिना की जो है वो डीजनरेशन अगर किसी रीजन की वजह से वो हो जाती है। तो ये कॉमन विजन या आई से रिलेटेड इश्यूज है।